So please ओके start. ओके। तो गुलदाउदी क्रिजेंथेमम्स पे आज हम बात कर रहे हैं। अभी हम लोग 2 फरवरी में हैं, एंड ऑफ जनवरी। क्रिजेंथेमम्स की ब्लूम हमारी जो स्टार्ट होती है, अर्लीस्ट ब्लूम वो अक्टूबर से स्टार्ट होती है, और जो लेट ब्लूम चलती है वो जनवरी एंड तक चलती है। जो डबल वेराइटीज है, वेराइटीज के अकॉर्डिंगली, इसकी सीजन के अकॉर्डिंगली इसकी वो होती है। अब हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि जब जुलाई आती है, हमारे यहाँ बारिश शुरू होती है, उस समय हम लोग अवेक होते हैं अबाउट क्रिजेंथेमम कि अब बारिश आ गई है। अब क्रिजेंथेमम्स के लिए सोचना पड़ता है, कटिंग्स लेनी है या कटिंग्स बनानी है। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं और अक्टूबर नवंबर में लेते हैं। लेकिन जो एक्चुअल में क्रिजेंथेमम लवर्स हैं, या जिन लोगों को लगता है कि हम लोगों को एक पूरा बढ़ा हुआ बिग साइज का गमला बनाना है, खासकर बटन वेराइटीज, कोरियम वेराइटीज, उनके लिए 24/7 वाला एक्शन होता है। मतलब गुलदाउदी खत्म हो गई तो अगले साल के लिए तैयारी शुरू हो जाती है। मैं जैसे करता हूं, हम लोगों का जो गुलदाउदी के लिए टूल ओपनिंग होती है वो बेसिकली 20 जनवरी के बाद हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। जो मेरा पहला कटिंग मैंने स्टार्ट कर दी थी 25-26 जनवरी को मैंने स्टार्ट कर दी थी। अब मैं इसको थोड़ा डिटेल में डिफ्रेंशिएट करता हूं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल गुलदाउदी सीजनल नहीं है। अक्सर लोगों का ये होता है कि गुलदाउदी सीजनल प्लांट है, जुलाई में इसकी कटिंग लगती है और दिसंबर जनवरी में खत्म हो जाता है। गुलदाउदी सीजनल नहीं है, गुलदाउदी पेरेनियल बुश है। फ्लावरिंग टाइम इसका हमारा अक्टूबर से जनवरी तक का होता है। तो जैसे नॉर्मल और शब्द का एक अपना टाइम होता है फ्लावरिंग का, सीजन में फ्लावरिंग करती है, तो इससे गुलदाउदी हमारी शीतकालीन है, विंटर फ्लावरिंग है, बट ये सीजनल नहीं है, पेरेनियल प्लांट है। तो गुलदाउदी के लिए हम लोगों का जो सबसे पहले वैरायटी स्टार्ट होती है, बटन वैरायटी स्टार्ट होती है। बटन है, फ्लोरिबेंडा, फिर कोरियम वैरायटी आती है, उसके बाद डबल वैरायटी जाती है। अब मैं आपको बता रहा हूं, जैसे हमारी बटन वैरायटी दिसंबर में खत्म हो गई थी। 15 दिसंबर के बाद हमारी बटन वैरायटीज करीब करीब खत्म हो जाती है, कोरियम स्टार्ट होती है। तो बटन वैरायटी को उस समय हम लोग फ्लावरिंग के बाद बी हेड कर देते हैं। लेकिन जैसे हम लोग बी हेड करते हैं, उसमें नीचे से शक्कर से स्टार्ट हो जाती है, और जो बी हेड किया उसी स्टेम पे रीग्रोथ भी स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह जैसे जैसे गुलदाउदी का फ्लावर खत्म होता है, हम लोग उसको बी हेड करते हैं। बी हेड के बाद क्या होता है कि नीचे से शक्कर आती है और साथ साथ उसके लेटरल ग्रोथ भी होती है, दोनों चीजें होती हैं। और अब जिनकी लास्ट गुलदाउदी स्पेल है, जैसे डबल वेराइटीज है, उनको भी अभी ब्लूम करीब करीब खत्म हो चुका है। अभी आप देखेंगे कि फ्लावर है, लेकिन उसमें से नीचे ऑलरेडी शक्कर से स्टार्ट हो चुकी है। अभी हम लोग उसको बी हेड कर देंगे। तो आपके पास देखिए, अभी जो गुलदाउदी हम लोग स्टार्ट करते हैं, 2 तरीके से करते हैं। जो हमने बी हेड किया था प्लांट को, वो रीग्रोथ कर चुका है, बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं होगी लेकिन एक मिनिमम ग्रोथ उसमें हो चुकी है, उसमें शक्कर, रूट पे शक्कर फिल है। जिन लोगों को बटन वैरायटी और कोरियम वैरायटी दिवाली के टाइम पे बहुत बड़ा खिलाना होता है, देखिए जब आप जुलाई में शुरू करते हैं तो उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ दिवाली तक 3-4 महीने में बहुत अच्छी नहीं हो पाती। गमला 12 इंच में, 14 इंच में भर पाएगा, लेकिन जो 2-2 फुट, 3-3 फुट या 4 फुट तक का जो गमला भरता है, उसको लंबा वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए हम लोग अभी से स्टार्ट करते हैं। खासकर मैं वर्षों से कर रहा हूं ये, और मैं जनवरी में स्टार्ट कर देता हूं। अब आप देखिए इसका टाइम पीरियड, कैलेंड्रिकल, इसके ग्रोथ और कैलेंड्रिकल एक्शन आप नोट करिए, मैं 1 बाय 1 बताता हूं। अभी हम लोग फरवरी में हैं। अभी हमारा टाइम है 25 जनवरी से 10 फरवरी तक का फर्स्ट कटिंग लेने का, पहली बैच। पहली बैच में हम 2 तरीके से लेंगे। जैसे मैंने बताया कि हम लोगों ने बी हेड किया, बी हेड करने के बाद शक्कर से, और उसमें लेटरल ग्रोथ है। शक्कर्स को हम लोग एज इट इज पिन आउट कर सकते हैं। जब हम उसको निकालेंगे आप देखेंगे शक्कर्स में ऑलरेडी रूट्स हैं। दूसरा, जो कटिंग के बाद ग्रोथ हुई है, उस ब्रांचेस को हम कट करके लगाते हैं। तो 2 सिंपल प्रोसेस हैं। तो आपके पास 3 स्टॉक हो गए। एक, आपने शक्कर्स को अपरूट किया, उसको लगाया। दूसरा, आपने कटिंग्स लगानी है। उसके बाद भी आपका मदर प्लांट एज इट इज है। मदर प्लांट आपके गमले में, ग्राउंड में, वो एज इट इज है। तो अभी आपने शक्कर्स लगानी है, कटिंग लगानी है, लेकिन मदर प्लांट एज इट इज है। इसी तरह से हम लोग एडवांसिंग करते रहते हैं। जो प्लांट हमने पहले काटा था, जैसे हमने नवंबर एंड में काट दिया, उसको हम लोग 25 जनवरी के आसपास करते हैं। जिनको दिसंबर में काटा उसको 5 फरवरी 10 फरवरी के बीच में करेंगे। जिनको हम अब काटेंगे उनको हम लोग फरवरी एंड में कटिंग कर देंगे। और फरवरी एंड में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, फरवरी एंड जो मैं बता रहा हूं
उसका मतलब ये नहीं कि आपने फरवरी कैलेंडर के हिसाब से पकड़ना है, आपने वहां टेम्परेचर देखना है। हमारा टेम्परेचर यदि डे टाइम का 25 डिग्री क्रॉस कर गया तो फिर कटिंग नहीं लगानी। जब तक 25 डिग्री है डे टाइम, जब तक आप कटिंग्स लेते रहिए, कोई इशू नहीं। 25 के बाद, उसके बाद आप कटिंग्स लेना बंद कर दें। तो अप टू 25 मैक्सिमम हो, मिनिमम में कोई इशू नहीं। अभी हमारा मिनिमम 10 डिग्री के आसपास आ रहा है, तो 10 डिग्री और 25 डिग्री का जो रेंज है, इस रेंज में आप कटिंग्स लगाते रहिए। अब मैं पहले थोड़ा सा आपको डेमो दे देता हूं, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। मेरे पास अभी मैं एक गमला लेके आया हूं जिसको मैंने थैली में लगा रखा है। मैं एक सेकेंड आपको उसको मैं दिखाता हूं। इसका कैमरा रिवर्स हो गया, ओके। अब देखिए आप, मेरे पास ये गमला है, देखिए ये मेरा, मैंने इसको बीहेड किया था और इसमें आप देखिए शकर्स पूरी तरह से भरी हुई है, शकर्स पूरी तरह से भरी हुई है, ऊपर ग्रोथ भी आ गई है। तो जो मैं बता रहा था शकर्स, इसमें से हम लोग शकर्स यदि निकालते हैं तो हमारी शकर्स विद रूट्स निकलेंगी। ये देखिए इसमें से जो शकर्स हैं, ये सारी शकर्स, ये देखिए ये जो शकर्स निकल रही है इसमें ऑलरेडी रूट्स हैं। तो शकर्स आपने एज इट इज यूज करनी है। और जो हम लोग लेटरल ग्रोथ में बात कर रहा हूं, जैसे ये मेरी ब्रांच है, हमने इसको काटा है, इसमें आपने दो चीज ध्यान रखनी है जब हम कटिंग लगाते हैं। देखिए शकर्स एज इट इज लगेंगी, इसको आपको कुछ नहीं करना, विद रूट्स है। आप जितनी शकर्स निकालेंगे वो विद रूट्स निकलेंगी और आपने इसको एज इट इज, ये देखिए ये विद रूट्स, आपको रूट्स दिख रही होंगी, ये विद रूट शक्कर आपको एज इट इज लगानी है। शकर्स एज इट इज आपको लगानी है। ये देखिए इसमें ऑलरेडी रूट्स है, शकर्स को आपने एज इट इज लगाना है। लेकिन जो कटिंग हम लोग ले रहे हैं, कटिंग में आपने ध्यान रखना है। जैसे देखिए मैंने करीब 4 इंच की कटिंग ली है। सबसे पहले इसके जितने भी लीव्स हैं, हमने ये लीव्स हटा देने हैं। ये आपको गौर करना है, इसमें लीव्स नहीं बचनी चाहिए। जो ओल्ड लीव्स हैं ये सब आपको हटा देनी है। सिर्फ देखिए आप गौर करिए, मैंने अनओपन्ड लीव्स, जो एपेक्स है अनओपन्ड लीव्स रखी हैं, बाकी सारी लीव्स मैंने हटा दी। लेकिन जो मेरी बडिंग लीव्स आ रही है, आप गौर करिए, जो उस पर बड्स आ रही है लीव्स, इसको मैंने नहीं हटाया है। अब जैसे ये मेरा करीब 4 इंच का है, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें जहां से बडिंग लीव्स है वहां से हम लोग, देखिए मैंने इसको एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। ये मेरी एपेक्स कटिंग है, ये 2 से 2.5 इंच है। ये मेरी एपेक्स के नीचे वाली कट है जिसमें ऑलरेडी स्प्राउटिंग है। तो 2 तरह की मेरी कटिंग्स हो गई। हमने क्या करना है, इसको एंगुलर कट करके, और आपको रूट पाउडर जरूर यूज करना है, रूट हार्मोन में इसमें डिप करना है और इसको प्लांटिंग करनी है। ये सिंपल सिस्टम है, ये सभी वैरायटीज के लिए है। जो सिंगल वैरायटी होगी, हाँ, तो जो सिंगल वैरायटीज हैं उनमें अभी करना है। जो डबल वैरायटी जिनको अभी आप बी हेड कर रहे हैं, उनको 15 दिन के बाद कर देना है। अब एक जो चीज ध्यान रखनी है खासकर, जो ये हम रूट कटिंग लगाएंगे या हम लोग जो शकर्स लगा रहे हैं, इनको अभी हम लोगों को किसी भी और मीडिया में नहीं लगाना सिवाय यमुना सैंड के, जो सैंडी सॉइल होती है। जिनके पास यमुना सैंड अवेलेबल है वो यमुना सैंड में लगाएं। जिनके पास यमुना सैंड अवेलेबल नहीं हो तो क्रश सैंड और सैंडी सॉइल दोनों को मिक्स कर लें। गौर करिए, या तो यमुना सैंड हो, और शैलो ट्रे में लगाना है, आपको गहरे गमले में नहीं लगाना है, जिसको हम लोग कुंडी बोलते हैं, शैलो ट्रे। उसमें खाली यमुना सैंड हो और उसमें आपने ये लगाना है। यमुना सैंड नहीं हो तो कोरस सैंड, क्रश सैंड जिसको बोलते हैं वो, और सैंडी सॉइल को 50% मिक्स करिए। आपको इसी स्टेज पे कोई मैन्योरिंग नहीं करनी है, आपने हल्का पानी डालना है, मॉइस्ट करना है, और इन कटिंग्स को, चाहे आप चक्कर लगा रहे हैं चाहे कटिंग लगा रहे हैं, आपको सेमी शेड में रखना है, जहां पे सुबह की धूप पड़े हार्डली 1 घंटा, या शाम की धूप पड़े। और कहीं ऐसी जगह रखना है जहां पे अभी जो टाइम है अगले 5 से 10 दिन में हो सकता है पाला पड़ जाए, हल्की रात को ठंडा पड़ जाए, उससे बचाना है। आपको यदि जगह नहीं मिलती है कि आप कवर कर सकते हैं, तो उसको पॉलीथीन से कवर कर दीजिए 4-5 दिन के लिए। तो आपकी ये रूट जो शकर्स है वो ऑलरेडी रूटेड है, वो सेटल हो जाएंगे। जो कटिंग्स हैं वो 10 से 15 दिन में ऑलरेडी इसमें रूट्स आ जाएगी।
अब जो आप साइज का कुंडी ले रहे हैं गमले, उसमें आप करिए क्लोजेस्ट, मतलब आपको गैप नहीं रखना है। जैसे आप शकर्स लगा रहे हैं, मैं जो 12 इंच की कुंडी होती है उसमें करीब 50 से 60 शकर्स लगा देता हूं। जितना क्लोज लगाएंगे अभी कटिंग्स भी और शकर्स भी, उतना बेटर जर्मिनेशन होगा। आपने गैप दे दिया तो शायद जर्मिनेशन परसेंटेज कम होगी। तो आप क्लोजेस्ट लगाइए और शैलो पोट में लगाइए, ये ध्यान रखना, और सिर्फ सैंड में लगाना है। तो अभी हम जो कटिंग्स या शकर्स लगा रहे हैं, इनको आपने करीब करीब 1 महीने तक इसी मीडिया में रखना है। 1 महीने में बहुत अच्छे से रूट सेटल हो जाएगी, आपकी ग्रोथ भी आना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके बाद जो सेकंड स्टेज आती है, अब आप देखिए, मैंने जैसे बोला कैलेंडर अभी हमारा फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी है। अब हम मार्च में आ जाते हैं, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। जब तक ये आपकी शकर्स और कटिंग ये सेटल हो चुकी हैं, उस समय हम लोगों को 2 एक्शन करने होते हैं। पहला, जो आपने मदर प्लांट छोड़ा है, देखिए मेरी बात को गौर करिए, जो स्टॉक से मैंने शकर्स निकाले, जिसमें से कटिंग ले, लेकिन मदर प्लांट एज इट इज है, उसकी रूट्स एज इट इज है, पहला एक्शन उस पर होगा। उसको या तो हमको ग्राउंडेड करना है, जो पोट है उसको किसी ग्राउंड में कर देना है। ऐसी जगह करना है जहां पे अप्रैल मई जून तेज धूप ना पड़े, सेमी शेड में आप ग्राउंड करिए। और ग्राउंड में क्या करना, आपने बेड बनानी है, रिज बना के उसके ऊपर आपने रखना है उसको। ऐसी जगह चूज करिए जहां पे मॉर्निंग सन हो या इवनिंग सन हो, डे सन नहीं हो, तेज धूप नहीं हो। जिनके पास ग्राउंड नहीं है, गमले में ही रखना है, तो उनको उस समय, मैं अब मार्च फर्स्ट वीक में आ गया, उनको उस समय क्या करना है कि गमले का जो टॉप सॉइल है, ऊपर का टॉप सॉइल, 2 इंच का टॉप सॉइल आपने निकाल देना है। जब आप 2 इंच का टॉप सॉइल निकालेंगे तो आप देखेंगे कि जहां रूट्स हैं, जो मेन स्टेम है, उसके आसपास आपको काफी गुच्छा मिलेगा, फाइब्रोड्स मिलेंगे, थ्रेड्स मिलेंगे रूट्स के। उसके पास आपने अगेन सैंड, यमुना सैंड या सेम कंपोजिशन, कोरस सैंड और सैंडी उसका आपने कवर कर देना, उसको 2 इंच आपने वो क्वेश्चन बैंड भर देना है। उससे क्या होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर रेंज होगा, जो ये आपका क्वेश्चन कवर है, ये मॉइस्चर मेंटेन रखेगा और वहां की जो ग्रोथ है रूट्स की, उसको बैलेंस करेगा। तो पहला काम, आपने उसको ग्राउंड करना है या गमले में रखना है। गमले में रखना है तो आपने सोइल चेंज कर दी है। दूसरा, उसकी आपने डिफोलिएशन करनी है उस स्टेज पे, अभी नहीं करनी। मार्च में जब आप इसको ग्राउंड करेंगे, उस समय आप इसमें 60% इसका पत्ता हटा दीजिए, डिफोलिएट कर दीजिए। जो भी इसका ओल्डर लीव्स है, आप यदि ऑर्डर में देखेंगे, जो स्टेम है उसमें जो लोअर लीव्स है, एपेक्स को छोड़ के, वो सारी लीव्स आपने हटा देनी है। मतलब उस प्लांट में फोलेज वेट आपको मिनिमम कर देना है, 60% लीव्स आप हटा दीजिए। उससे क्या होगा कि गर्मी के साथ भी, क्योंकि पत्ता ज्यादा रहेगा तो वो उतना ही नीचे से इंटेक लेगा, पानी लेगा, और प्लांट एग्जॉस्ट होगा, ड्रूप जल्दी करेगा, उसको गर्मी लगेगी, प्लांट खराब हो सकता है। आपने उसका वेट कम कर दिया, फोलेज हटा दिया, तो वो अपने आप को डोरमेंसी पे लेके जाएगा, अपने आप को सेव करेगा न्यू स्प्राउट के लिए। तो 2 चीजें तो आपने मदर प्लांट में करनी है। ये मार्च फर्स्ट वीक की बात है। अब मार्च फर्स्ट वीक में जो प्लांट हमने अब लगाए हैं, शकर्स या कटिंग्स, इनको हमको अब सेपरेट आउट करना है। अभी मैंने आपको बोला कि क्लोजेस्ट लगाइए, जैसे आपने एक कुंडी में 50 से 60 लगाई है, अब आपको उसको 1/3 कर देना है। मतलब आपने उस कुंडी में से हर दूसरा प्लांट निकालना है और बाकी कुंडी में लगाना है। मतलब एक कुंडी से आपको 3 कुंडियां बनानी है। और आपने करना क्या है, उसको पुल आउट नहीं करना है। आपने कटिंग्स को या शकर्स को पुल आउट नहीं करना, आपने पूरी की पूरी कुंडी को पलटना है और धीरे धीरे सारे सैपलिंग्स और शकर्स अलग अलग करने हैं और दोबारा से प्लांटिंग करनी है। अब आप थोड़ा सा डिफरेंस है। अब जो मैं कटिंग्स लगा रहा हूं, उसमें मैंने आपको बोला खाली रेता में लगेगी या सैंडी सॉइल और क्रश सैंड में लगेगी। लेकिन जब हम इसको रिपोर्टिंग करेंगे, फर्स्ट रिपोर्टिंग मतलब पहले ट्रांसप्लांटेशन, ये मेरी मार्च फर्स्ट वीक में है। इस स्टेज पे आपको 1/3 जो भी सॉइल मीडिया आपका है, उसका 1/3 आपको कंपोस्ट लेना है। जैसे आपने सैंड ली, यमुना सैंड ली, तो 2/3 और 1/3, 2/3 आपके कंपोस्ट ये होगी सैंड, और 1/3 आपकी कंपोस्ट होगी। कोई भी फर्टिलाइजर, कोई डीएपी, कोई नीम खली, कोई बोन मिल, वो नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ कंपोस्ट चाहिए। कंपोस्ट में आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, लीफ मोल्ड ले सकते हैं, गोबर ले सकते हैं, आपका किचन वेस्ट का कंपोस्ट ले सकते हैं। कंपोस्ट और मीडिया,
इन दो में आपको इसको सेग्रीगेट करके लगाना है। तो मार्च फर्स्ट वीक में 2 एक्शन हो गए, मदर प्लांट के साथ और आपके सैपलिंग के साथ। उसके बाद देखिए, अभी आपको मैंने बोला हल्का पानी देना है, तो 1 महीने तक, मार्च तक आपको मुश्किल से इन प्लांट में 2 या 3 बार पानी देना होगा। एक अभी जैसे आपने कटिंग लगाई, इसको हल्का सा मॉइस्ट कर दिया, करीब 10 दिन के बाद फिर से आपको इसको मॉइस्ट करना है, इसको ज्यादा पानी नहीं देना। अभी आपने ओवर वाटरिंग कर दी तो आपकी ये रूट्स स्टेबल नहीं होंगी, कटिंग्स रूटेड नहीं होंगी, उसको हल्का सा ड्राइनेस चाहिए। ओवर वाटरिंग में रूट्स डेवलप नहीं होंगी। तो मार्च फर्स्ट वीक तक मैक्सिमम 2 या 3 पानी लगेंगे, डिपेंडिंग कि आपके यहां गर्मी कितनी जल्दी बढ़ गई, धूप कितनी मिल रही है। तो 2 भी हो सकता है, 3 पानी हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन मार्च में जब आप इसको अलग लगाएंगे, एक तो हमने मीडिया चेंज कर दिया, अभी हमारा मीडिया सिर्फ सैंड है, उस समय हमारी कंपोस्ट आ गई। उसके बाद आपने वीकली, एवरीडे नहीं, वीकली पानी देना है मार्च तक। एक मतलब पूरा मार्च का महीना आपने सिर्फ वीकली पानी देना है, रोज पानी नहीं देना है, क्योंकि वो स्टेज ऐसी है जब हमारा टेम्परेचर डेवलप हो चुका है और हमारे रूट्स की ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी। इस महीना फरवरी में रूट्स सेटल होंगी, मार्च में रूट्स ग्रोथ करेंगी, आपका प्लांट नहीं बढ़ेगा। आप इस बात को नोट करिए, प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी, प्लांट में सिर्फ कुछ पत्तियां आएंगी, लेकिन रूट पूरी तरह से ग्रो करेगी। मार्च में रूट ग्रो करेगी, पत्ती हार्डली, जो आपने कटिंग्स लगाई इसमें 2 या 3 पत्ती आपको दिखेगी, जो आपने शक्कर से लगाई है वो शायद थोड़ा सा गुच्छा बन जाए। तो मार्च में रूट डेवलप करनी है आपने। तो रूट डेवलप करने के लिए यदि आपने उसमें कोई फर्टिलाइजर्स ऐड कर दिए, एक्स्ट्रा नाइट्रोजन, फास्फोरस, तो क्या होगा, प्लांट स्टिमुलेट हो जाएगा और प्लांट लीन हो जाएगा, पत्तियां जल्दी लेगा, रूट्स डेवलप नहीं करेगा, तो पत्ता प्लांट वीक होगा, उसका स्टेम वीक होगा, उस पर इंफेक्शन का चांस ज्यादा होगा। तो आपको प्लांट को मार्च में यहां तक ट्रेन करना है। अब हम मार्च में मार्च हमारा खत्म हो गया, अब हम आते हैं अप्रैल फर्स्ट वीक में। अप्रैल फर्स्ट वीक में जो हमारा एक्शन होगा, उस समय क्या होता है, हमारा जो टेम्परेचर होता है, यदि आप टेम्परेचर नोट करें तो नाइट टेम्परेचर हमारा 15 से 16 डिग्री हो जाता है और डे टेम्परेचर हमारा करीब करीब 28 से 30 डिग्री के करीब होता है। मैं अप्रैल फर्स्ट वीक की बात कर रहा हूं। ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर अब हमारा आता है थर्ड एक्शन में गुलदाउदी के लिए। पहला एक्शन तो हमने पूरा क्लबिंग किया, सेकंड में हमने सेपरेट किया। अब आपने क्या करना है कि शेल प्लांटिंग करनी है। शेल प्लांटिंग से मेरा मतलब है कि हम जुलाई में जो फाइनल पोटिंग करते हैं, जैसे हम लोग 10 इंच के गमले में लेते हैं, 12 इंच के गमले में लेते हैं, उसके अंदर या छोटे गमले में, आपके पास यदि जगह कम है तो आप डायरेक्ट शेल प्लांटिंग कर सकते हो। अदरवाइज छोटे 4 इंच और 6 इंच के गमले आप लीजिए और हर गमले में, छोटा गमला है तो उसमें एक सैपलिंग को आप लगा दीजिए, एक सैपलिंग को एक गमले में लगा के, और मीडिया वही होगा जो मीडिया हमने मार्च फर्स्ट वीक में लिया है, मतलब कंपोस्ट और सैंड, और उसमें आप उसको ट्रांसफर करिए अप्रैल फर्स्ट वीक में। और अगेन इनको शेडी प्लेस में रखना है, छायादार में। छाया नहीं हो पेड़ों की तो आपने इसके ऊपर नेट डालना है, सो दैट जो दिन की गर्मी है वो उसको कम मिले। और जिनके पास छोटे गमले नहीं हो, जगह कम है, तो जो बड़ा गमला है, एक गमले में 3 या 4 आप सैपलिंग लगा दीजिए। अब फर्स्ट वीक में आपने लगाया, 15 अप्रैल के बाद 10 से 15 दिन में वो उसमें सेटल हो जाएगा। 15 अप्रैल के बाद आपने इसमें थोड़ा सा एड ऑन करना है लिक्विड मैन्योर। आपने सॉलिड मैन्योर नहीं करना, लिक्विड मैन्योर। लिक्विड मैन्योर में आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि उसमें बैलेंस डाइट हो। मतलब बैलेंस का मतलब है कि जो आपका काउ डंग मैन्योर है उसको, या जो आप लिक्विड मैन्योर बना सकते हैं सरसों की खली से, बोन मील से, लेकिन डाइल्यूटेड, कंसंट्रेट नहीं होना चाहिए, वो आप थोड़ा थोड़ा अप्लाई करिए हर 15 दिन में। ये आपका अप्रैल में जो एक्शन होगा, ये इस सीजन का मानसून से पहले का लास्ट एंड फाइनल एक्शन होगा रिपोर्टिंग का। उस समय आपने जो भी करना है, अपने छोटे गमले में लगाना है, बड़े गमले में लगाना है, ये फाइनल पोटिंग होगी। इसको हम लोग जून तक लेके जाएंगे। अप्रैल से जून मतलब करीब करीब 2.5 महीना हम लोग इसी प्लांट में ग्रोथ होने देंगे। अच्छा, अब यहां से आपको कुछ स्टेजेस समझनी है। जब हम अप्रैल में इसको ट्रांसप्लांट करते हैं, उसके बाद हमने प्लांट की हाइट नहीं बढ़ने देनी। हमने प्लांट की हाइट बहुत कम बढ़नी है, उसको क्लिपिंग करते रहना। उसके जितनी हम लोग लेटरल ग्रोथ लेंगे, उसके फैलाव लेंगे, उतना बेटर होगा। आप हाइट को अलाउ कर देंगे तो प्लांट
बिल्कुल सिंपल बन जाएगा। आप उसको पिंच करते रहिए, उसको बढ़ावा देते रहिए। आपने यदि सिंगल गमले में लगाया, छोटे गमले में, तो आप देखेंगे आपका 6 इंच का गमला है, 4 इंच का गमला पूरा भर जाएगा, एक बॉल की तरह बन जाएगा, ग्रीन बॉल। आपको इसी रेशो में बढ़ाते रहना है जून तक। 6 इंच के गमले में आपका जो प्लांट है वो 7-8 इंच का हो जाएगा, पूरा गोल बन जाएगा। और जो अपने बड़े गमले में लगाए, जिसमें 3 या 4 आपने लगाए हैं, उनको भी आप हाइट मत लेने दीजिए, तो आपको लगेगा एक गमला पूरा गोल बन गया। ये हमको जून तक रखना है। जून में 15 जून के बाद 15 जून के बाद जिन लोगों के पास थोड़ी सी भी फैसिलिटी है, आप थोड़ा कवर कर सकते हैं, ग्रीन नेट बना सकते हैं, शेड है तो आप फाइनल पोटिंग कर सकते हैं। और जिनके पास शेड नहीं है तो फिर आप रेन्स का वेट करिए। जैसे बारिशें शुरू होती हैं, 1-2 बारिशें, फिर आपने इन प्लांट्स को अपने फाइनल पोटिंग पे लेके जाना है। अब फाइनल पोटिंग मैं आपको जुलाई फर्स्ट वीक के बताता हूं कि जुलाई फर्स्ट वीक यदि आप फाइनल पोटिंग कर रहे हैं तो उस समय जो सोयल मीडिया बनेगा, वो मीडिया आपको समझना है। क्योंकि अब हम जो हमारी तैयार पौध है, अब ये पौध नहीं रही, सैपलिंग नहीं रही, ये एक थोड़ा प्लांट बन चुका है। मैं अपनी बात करता हूं तो मेरे पास इस समय जून एंड में आते आते मिनिएचर जो प्लांट है मेरा, फ्लोरीबेंडा या जो बटन वैरायटी है, ये करीब करीब 12 इंच का बोल बन चुका होता है। जो कटिंग हम लोगों ने फरवरी फर्स्ट वीक में लगाई है, मार्च अप्रैल मई जून, मतलब 4 महीने में हम लोग 12 इंच की ग्रोथ पूरी ले चुके होते हैं। उसको हम लोगों ने फाइनल पोटिंग करनी है। तो जुलाई में जब आप कटिंग शुरू करते हो, उस समय तक आपका ये प्लांट 12 इंच का एक डोम बन चुका होता है। और उस डोम को आप कंटिन्यूसली फीड करते, पिंच करते करते आप देखेंगे कि अक्टूबर में 2.5 से 3 फुट का पूरा गोल बन जाता है, जो नॉर्मली आप मेरे प्लांट्स को देखते हो। तो अक्टूबर में 3 फुट का डाया लेने के लिए, पूरा कंप्लीट फॉलेज ग्रोथ लेने के लिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब जुलाई में स्टार्ट करेंगे तो ग्रोथ कहां तक होगी? 12 इंच या 15 इंच तक ले सकेंगे। बहुत आप एक्सेलरेट करेंगे तो आप 2 फुट ले पाएंगे, वो बहुत कम लोग ले पाएंगे। लेकिन जो 3 फुट या 4 फुट का डाया लेते हैं, उनको अब शुरू करना होगा। तो अब हम जून तक पहुंच गए। जून तक मैंने आपको बोला कि आपको थोड़ा थोड़ा फीड खिलाना है, क्योंकि गर्मी ज्यादा होती है। अप्रैल मई जून 3 महीने हमारे बहुत पीक समर होती है। उस समय यदि हमने इसको एक्स्ट्रा फीड कर दिया तो क्या होगा? ये स्टिमुलेट हो जाएगा और ये बडिंग जल्दी ले लेगा। बारिश में बडिंग लेना स्टार्ट कर देगा और प्लांट में डिटेरेशन जल्दी हो जाएगी। तो हमको सिर्फ इसको बेसिक फीड देना है और पानी देना है। और उन 3 महीने में, अप्रैल के बाद, जैसे मैंने बोला मार्च में आपको 1 वीक में देना है, लेकिन अप्रैल के बाद आपने एज एंड व्हेन नीड, हो सकता है आपको रोज देना पड़े, मौसम के ऊपर और उसकी कंडीशंस के ऊपर आपने रखा कहां है, हो सकता है दूसरे दिन देना पड़े। एज एंड व्हेन नीड, प्लांट्स की कंडीशन देख के आपको पानी देना है। और उस दौरान 2-3 चीजें आपने ध्यान रखनी है। पहला, जिस भी गमले में आपका है उसका ड्रेन ब्लॉक नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसमें उस दौरान कुछ पत्तों में, जो आपका प्लांट है उसके पत्तों में ब्लैक कलर आपको अपीयर होगा, ब्लैक स्पॉट्स अपीयर होंगे। पत्तों में ऐसा लगेगा कि काला पड़ रहा है पत्ता। तो जो पत्ता काला पड़ रहा है, डिकलर्ड हो रहा है, वो पत्ता आपको हटाना होगा। आप उस पत्ते को आप गौर करते रहिए, आप उसमें चक्कर लगाते रहिए। जहां आपने गुलदाउदी रखी है, जहां भी आपको पत्तों में प्रॉब्लम दिखे, उस पत्ते को काट के हटा देना है। आपको पिंचिंग रेगुलर रखनी है और नॉर्मल फीड देना है। ये आपको जून तक ध्यान रखना है। जून के बाद जुलाई फर्स्ट वीक में जब हम लोग उसको फाइनल पोटिंग करेंगे, उस समय आपको समझने वाली बात है। अब जब हम लोग मई और जून में हमारा बैकअप हम तैयार कर रहे हैं, उस दौरान मई और जून में आप अपने गमलों के हिसाब से कोशिश करिए कि जो मिट्टी आप यूज करना चाहते हैं गुलदाउदी में, उस मिट्टी को स्टरलाइज करिए मई और जून में। मई और जून में आपको लगता है कि मेरे को 50 गमले भरने हैं, तो 50 गमलों की मिट्टी को तेज धूप में आप स्टरलाइज करिए, जिन गमलों की आप गुलदाउदी लगाना चाहते हैं। 2 महीने की स्टरलाइजेशन का फायदा यह होगा कि वो मिट्टी कंप्लीटली फंगस फ्री, इंसेक्ट फ्री हो जाएगी। आपकी गुलदाउदी को कहीं भी कोई डिजीज अटैक नहीं करेगा। तो पहला काम, आप मिट्टी को स्टरलाइज करिए। दूसरा, जो भी आप कंपोस्ट यूज करना चाह रहे हैं गुलदाउदी के टाइम पे, जैसे आपने जुलाई में भरना है, तो मार्च के बाद, अप्रैल के बाद आप अपनी कंपोस्ट अरेंज कर दीजिए। कंपोस्ट को आपने क्या करना है, 2 महीने उधर तो आप धूप में मिट्टी को स्टरलाइज करें, इधर कंपोस्ट को जहां भी आप रख रहे हैं उसको फंगीसाइड अप्लाई करके आप स्टोर में कहीं कूल एंड प्लेस में रख दीजिए, या गमले भर भर के रख दीजिए। जिन गमलों में आप लगाना चाहते हैं उस गमलों में खाली कंपोस्ट भरिए, फंगीसाइड डाल के उसको रख दीजिए।
वो 2 महीना कंपोस्ट अच्छी खासी तैयार हो जाएगी। अब इसके अलावा जो मैं यूज करता हूं, एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूं, मैं अक्सर बताता हूं आप लोगों को। हमारे दिल्ली में आसपास में कबूतरों का, पिजन का एक बहुत बड़ा मेनेस, हम लोग परेशान हैं, लेकिन गुलदाउदी में लोगों को कबूतर हेल्प करते हैं। आप अपने हाउस, जो भी आपके गार्डनर है या ड्राइवर है, आप उनको बोलिए अप्रैल मई में कहीं से भी पिजन सीड्स को इकट्ठा कर सकते हैं, कबूतर की भीड़ थोड़ा इकट्ठा कर सकते हैं। वो आपको, मतलब आप मान के चलिए, यदि आपको 10 क्यूबिक फीट आपके पास कंपोस्ट है, 10 क्यूबिक फीट का मतलब मेरे करीब करीब 50 गमलों की कंपोस्ट आपके पास है, उसमें आपने 1 से 1.5 किलो, मतलब अंदाजन आपने 1 गमला पिजन सीड्स को मिक्स कर देना है। मिक्स करके आप उसको छोड़ दीजिए। तो जैसे आपने गमलों में रखा, स्टोर कर रहे तो अलग बात है, तो थोड़ी थोड़ी वो आप मिक्स करके छोड़ दीजिए। उससे क्या होगा, जो आपकी कंपोस्ट है उसके बहुत अच्छी फर्मेंटेशन होगी, और इसमें जितने भी न्यूट्रिशंस वैल्यू है वो सारी की सारी डाइल्यूट हो जाएगी आपकी कंपोस्ट में। तो जब आप रिपोर्टिंग करेंगे उस समय आपको जो कंपोस्ट है, जब आप मिट्टी में मिक्स करेंगे, वो बहुत हेल्दी कंपोस्ट होगा। अब आपने करना क्या, जब आप फाइनल पोटिंग करेंगे, फाइनल पोटिंग के टाइम पे आपने 2:3 अगेन, कि 2 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा कंपोस्ट, ये आपने मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करना है। और फिर आपने गमले भरने हैं, और जो भी आपका शेल प्लांटिंग है, आपके छोटे गमले में या बड़े गमले में, आपने एक गमले में एक प्लांट आपको लगा देना है। वो प्लांट उस समय पूरी तरह से ग्रोथ होगी। अब पहला आपका मीडिया, दूसरा आपको ध्यान रखना है, जो नीचे आपका गमला है उसका जो ड्रेन सेल है, ड्रेन सेल को आपको नीचे पूरा एक अच्छा खासा लेयर बनाना चाहिए। जो मैं अक्सर आपसे बताया करता हूं कि खाली एक गमले का टुकड़ा नहीं रखना आपने, 1 से 1.5 इंच का आपको पूरा ड्रेन सेल बनाना चाहिए, और आप अपने प्लांट को लगा दीजिए। और जो प्रिकॉशन है, गमलों को आपको जब रखना है, वो आपको डायरेक्ट मिट्टी में, लॉन में नहीं रखना चाहिए, या डायरेक्ट फ्लोर पे नहीं रखना चाहिए। आप गमले को थोड़ा सा रेज करके रखिए, ईंटों पे रखिए, या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे रखिए जहां उसका ड्रेन होल डायरेक्ट कनेक्ट ना हो। अदरवाइज क्या होता है कि बारिशें होती हैं, बारिश आई, पानी भरता है, और मिट्टी के थ्रू, ड्रेन होल के थ्रू जाके वो नीचे से बैठ जाता है, और वो ड्रेन होल ब्लॉक हो जाता है, तो आपकी ग्रोथ स्टम्प्ड हो जाती है, तो आप ग्रोथ आपकी रुक जाएगी। तो ड्रेन होल को ओपन रखिए। जिन लोगों ने मेरे पिक्स देखे हैं या मेरी वीडियो देखे हैं गुलदाउदी के, मैं 2 ईंटों के ऊपर एक गमला रखता हूं, सो दैट ड्रेन होल बिल्कुल क्लियर रहता है। ये प्रिकॉशन बहुत इंपॉर्टेंट है गुलदाउदी की ग्रोथ के लिए। तो अच्छी कंपोस्ट, ड्रेन होल का प्रॉपर होना, और उसको रेज रखना, ये 3 चीजें आपको जुलाई में करनी है। जब आप रिपोर्टिंग करें उस समय आपने जड़ों को कुछ नहीं करना, आप जड़ों को आप बेयर रूट करके भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्लांट की जो पोजीशन होगी आपके बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए, और पूरी बैलेंस पोजीशन में आपको प्लांट लगाना है। और उसी समय जब आप रिपोर्ट करें, सेम डे आप एक कैंची से उसकी कंप्लीटली एक डीप प्रूनिंग कर दीजिए। जो भी आपको एपेक्स की ग्रोथ दिख रही है, सारी की सारी प्रून कर दीजिए, ऐसे लगे कि हमने इसको ब्लंटली प्रून किया है। वो स्टेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने क्या क्या रिपोर्ट किया है, रूट्स को हमने अप्रूव किया है और प्लांटिंग करी है, तो हमको गमले को, प्लांट को एक पोजीशन पे लाना है कि वो रूट्स को सपोर्ट करे, उसके पत्तों से प्रॉब्लम ना हो। तो यदि आप प्रून कर देंगे उस स्टेज पे, तो आपकी रूट सेटलमेंट जल्दी होगी, और आपका प्लांट बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा। जुलाई से लेके अक्टूबर तक आपने प्लांट को रेगुलरली ट्रिमिंग करनी है, जब तक आपका डिजायर्ड शेप और साइज नहीं मिल जाए। और जैसे जैसे प्लांट की साइज बढ़ेगी, आपने उसको सपोर्ट देते रहना है, सपोर्ट देते रहिए। और अब देखिए, जुलाई में मैंने बोला आपको पोर्ट, उसके बाद जब प्लांट सेटल हो जाए, मतलब हमने जैसी मान के चलते 1 से 10 जुलाई के बीच हमने रिपोर्टिंग करी, ये प्लांट सेटल होने में ज्यादा से ज्यादा 15 दिन लगाएगा, मतलब हमारी आगे 25 जुलाई। 25 जुलाई के बाद आपने प्लांट को फीड करना है, फ्रीक्वेंट फीड बट लेसर अमाउंट। कई बार मैंने देखा कि गमला बदला बहुत ज्यादा खाद डाल दिया, 1 महीने में एक बार आपने डाला, उससे पर्पज हल नहीं होगा। आपने फ्रीक्वेंट फीड करनी है बट लेसर अमाउंट में। गुलदाउदी को क्या है, गुलदाउदी को पानी ज्यादा चाहिए और खाना ज्यादा चाहिए, लेकिन आपने एक साथ खिला दिया तो क्या होता है कि ये अपने आप को बहुत जल्दी ग्रोथ कर लेगा। आपने धीरे धीरे खाना खिलाया इसको, तो ये प्लांट बहुत फॉर्मल ग्रोथ करेगा, बड़ी परफेक्ट ग्रोथ करेगा। तो आप थोड़ा थोड़ा खाना, लेकिन बार बार। अब खिलाना क्या है, देखिए कंपोस्ट के बाद आपने इसको इक्वल डाइट, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास, ये बार बार देनी है। एनपीके, बोन मील, नीम खली, सरसों की खली, जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसको लिक्विड मैन्यूरिंग करिए,
और बार बार खिलाइए, हर 10 दिन में इसको थोड़ा थोड़ा खिलाते रहिए और इसको ग्रोथ करते। फीड के अलावा आपने जून के बाद बारिशें शुरू होने के साथ ही इस पर फॉलिएज स्प्रे भी जरूर करना होगा। देखिए जून तक प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन बारिशों के बाद इसमें बग्स का अटैक शुरू हो जाता है। तो जनरली प्रिकॉशनली आपने इसमें साबुन का पानी, नीम का तेल, तंबाकू का पानी, इनका स्प्रे रेगुलर करना चाहिए। जब भी आप लिक्विड मैन्योरिंग दें तो आपको क्या करना है कि 1 दिन या 2 दिन पहले पानी बंद कर दीजिए। मौसम देखिए कि बारिश नहीं आ रही हो, प्लांट ड्राई हो जाए, प्लांट के पत्ते लटक जाएं, जैसे लीव्स ड्रूप कर जाएं, उसके बाद आपने इसको फीड करना है। और जिस दिन आप फीड करें, फीड करते ही आप देखेंगे पत्ते वापस अपने रेगुलर पोजीशन पे आ गए। उसके बाद आप इस पे स्प्रे कर दीजिए। आप तंबाकू का पानी कर सकते हैं, नीम का तेल का स्प्रे कर सकते हैं, साबुन का पानी, जो मैं अक्सर करता हूं। इनका रेगुलर स्प्रे करिए तो आपको किसी भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इसमें कोई डिजीज आएगी ही नहीं। और अगस्त या सितंबर फर्स्ट वीक में हो सकता है कुछ प्लांट्स बडिंग स्टार्ट कर दें, तो आपने बडिंग नहीं लेनी है। अब हम जो बडिंग ओपन करते हैं, वो बडिंग हम ओपन करते हैं कि हम लोगों ने कब इसकी फ्लावर ओपन करने हैं। अब इसके बाद मैं अब आपको एक और टेक्निकल चीज बताता हूं। गुलदाउदी की 3 स्टेज होती हैं, ग्रोथ स्टेज, उसके बाद इसकी बडिंग स्टेज एंड फ्लावरिंग स्टेज। तो जो पहले 3 महीने जुलाई से लेके जुलाई का सितंबर, ये 3 महीने आप देखेंगे कि दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है। मतलब फोटो पीरियड हम देखें तो 14 into 10 होता है, 14 घंटे का दिन होता है, 10 घंटे की रात होती है। लेकिन अक्टूबर में इक्वल हो जाता है, मतलब डे एंड नाइट 12-12 घंटे की होती है। उसके बाद उल्टा हो जाता है, रातें लंबी होती हैं और दिन छोटा हो जाता है। 3 स्टेज होती हैं। इन तीनों स्टेजों का गुलदाउदी से बहुत डायरेक्ट रिलेशन है। जो डेज लंबे होते हैं उस समय गुलदाउदी ग्रो करती है, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर में ग्रो करेगी। जब इक्वल होंगे उस समय इसमें चेंजेस आएंगे बर्ड्स के लिए, और जैसे उल्टा होगा ये अपना फ्लावरिंग ओपन कर देता है। तो हमको ये टेम्परेचर और डे टाइम का ध्यान रखना होगा। जैसे ही डेज इक्वल आते हैं हमको इसकी बडिंग छोड़ देनी चाहिए। जब तक डेज बड़े हो तो आप इसकी बडिंग करते रहिए। जैसे आपको लगे नॉर्मली अक्टूबर में आ जाते हैं तो अक्टूबर में आप इसको बर्ड्स छोड़ दीजिए, सो दैट अक्टूबर एंड और नवंबर में ये आपका हेलो, अक्टूबर एंड या नवंबर में इसमें जो अर्लीस्ट वैरायटी है उसका ब्लूम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो इसका कनेक्शन है डे एंड नाइट का, ये इसके साथ हमको रिलेट करना है। और जैसे आगे बढ़ेंगे, एडवांस होंगे, तो जो जो हमारी वैरायटीज आगे बढ़ती रहती है, कटिंग हम लोग लगाते रहते हैं, उसी हिसाब से इसको हम लोग ओपन करते हैं। तो आप देखेंगे कि नवंबर में ओपन हुआ, नवंबर में फूल खिला, दिसंबर में कंप्लीट हुआ, दिसंबर में डीबडिंग कर दी, उसकी बी हेड कर दी, शक्कर आ गए। तो जो स्टेज दिसंबर के बाद आज हम ले रहे हैं, तो आप देखिए कंप्लीट साइकिल मेरा फरवरी से लेकर वापस फरवरी तक आ गया। तो ये कंप्लीट साइकिल आप यदि फॉलो करते हैं तो आपकी गुलदाउदी, जैसा आप देखते हैं फ्लावर शोज में या एक्सपर्ट के पास जो पूरा परफेक्ट बुके बनता है, वो इसी प्रोसेस से बनता है। जो लोग जुलाई में स्टार्ट करके बनाना चाहेंगे तो उतना बड़ा नहीं बनेगा, बन जाएगा 3 महीने में। हम लोग उसको जैसे स्टेरॉइड देते रहते हैं, ओवर फीड करके, फास्ट करके, उसको फर्टिलाइजर देके, हार्मोन देके बढ़ा सकते हैं, लेकिन उनका फूल, उनका जो फ्लावर का टाइम है वो कम होगा, वो 20 से 25 दिन खिलेगा। लेकिन जो आप इस प्रोसेस से करेंगे तो आपका जो फ्लावरिंग टाइम है ये बहुत लंबा होगा। लाइक जैसे बटन वैरायटी है, अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे मैं अपने एग्जांपल आपको देता हूं, तो मेरी बटन वैरायटी कम से कम 1.5 महीने तक ओपन रहती है। और जो हम लोग स्ट्राइड के साथ फास्ट करेंगे जुलाई के बाद में, उनका 20 से 25 दिन में बटन वैरायटी ग्रुप हो जाती है। ये फर्क है। तो हमको नेचुरल वे में गुलदाउदी को तैयार करके मैक्सिमम ब्लूम लेना है और लॉन्गेस्ट ब्लूम लेना है। ये सिंपल सा कैलेंडर है कंप्लीट गुलदाउदी का। अब इसमें 2-3 चीजें मैं आपको ऐड करना चाहूंगा कि जैसे मैंने बोला कि जो डबल वैरायटीज हैं जो अभी आपकी ब्लूम पे हैं, आपकी खत्म हो रही है, अभी आप बी हेड कर रहे हो, उनका जो शकर्स हैं, उनका जो हमारा थर्ड कटिंग लगेगी, थर्ड शकर्स लगेंगी मार्च में, उनको आप उस समय लगाइए। अभी क्योंकि शकर्स पूरी तरह डेवलप नहीं है उन प्लांट्स की, उनको आप छोड़ दीजिए। जिनकी शकर्स डेवलप हो गई हैं उनको आप
शकर्स पूरी डेवलप हो गई, मतलब उस प्लांट में शकर्स भी लेने लायक हैं और आप कटिंग भी ले सकते हो। तो ये सब चीजें आप फॉलो करिए तो आपकी गुलदाउदी वन ऑफ द बेस्ट प्लांट होगा, और ये पेरिनियल प्लांट है। कुछ प्रिकॉशंस में आपको और बता देता हूं। जैसे मैंने बोला कि इसमें हम लोग को स्प्रे करते रहना चाहिए। जुलाई से लेके और आगे तक मैंने साबुन पानी, तंबाकू नहीं बोला, इन बिटवीन, इससे पहले, जून से पहले, जैसे मैंने बोला कि कोई डिकलर्ड होता है, किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, आप उसको हटाते रहिए प्रिकॉशनली। प्रिकॉशनली इस समय भी आप साबुन पानी वन से वाइल स्प्रे कर सकते हैं, सो दैट कोई प्रॉब्लम नहीं आए। दूसरा, इस गर्मी के टाइम पे दो चीजें खास ध्यान रखनी पड़ेगी आपको गुलदाउदी पे। जहां भी आप गुलदाउदी का स्टॉक रखते हैं, चाहे ग्राउंड में रखें चाहे गमलों में रखें, उसके आसपास मैरीगोल्ड के फ्लावर्स मत लगाना। अब मैरीगोल्ड के फ्लावर्स इसके पास लगा देंगे तो क्या होता है, मैरीगोल्ड इसके पास बहुत जल्दी बग्स को ट्रांसफर कर देता है, और बग्स अभी आपको अपीयर नहीं होंगी गुलदाउदी पे, अभी बग्स अपीयर नहीं होंगी, सिर्फ अपने लार्वास को ट्रांसफर कर लेंगी और होस्ट कर लेंगी। वो अपीयर कब होगी, जब आपके बर्डिंग स्टेज पे आएगी, तो आपकी गुलदाउदी उस समय आपको लगेगा हेल्दी है, लेकिन वो बग्स के इन्फेक्शन हो जाएगा। तो एक तो आप मैरीगोल्ड इसके पास मत लगाइए। दूसरा, उसके पास में हिबिस्कस प्लांट्स मत रखिए। हिबिस्कस का मीली बग भी इसको प्रॉब्लम करेगा। ये दो चीजें आप इससे दूर रखिए, आपकी गुलदाउदी बहुत हेल्दी रहेगी। और इसको हेल्दी रखने के लिए जो मैं अक्सर यूज करता हूं, इन प्लांट्स के पास में ब्रासिया वैरायटी जरूर लगानी चाहिए। ब्रासिया क्योंकि विंटर में तो अवेलेबल हो जाती है, समर से हम लोग क्या लगाएं, तो जो लोग पोर्चुला का यूज करते हैं, जो लोग सनफ्लावर यूज करते हैं, तो गुलदाउदी के पास सनफ्लावर के प्लांट्स जरूर लगा दीजिए। वही इनका इकोसिस्टम है, उससे गुलदाउदी के जो भी एक्सपेक्टेड डिजीज हैं, ये जो इंसेक्ट्स होंगे, वो सारे के सारे ट्रांसफर उस पे हो जाएंगे और गुलदाउदी आपकी हेल्दी रहेगी। हाँ संसर किसी का फोन है? हेलो, हाँ। तो इन जनरल गुलदाउदी का पूरा प्रोसेस ये है। अब कुछ और एडिशनल टिप्स मैं आपको देता हूं गुलदाउदी की फीड के बारे में। जनरल फीड, आपका मीडिया टॉपअप मैंने बताया। उसके अलावा इसमें हम लोग क्या करते हैं कि फोलेज न्यूट्रिशंस भी डालते हैं, कि हम लोग पत्तों पे, जब हम लोग तंबाकू का पानी, साबुन का पानी स्प्रे करते हैं, उसके साथ यदि हम लोग उसका फोलेज स्प्रे भी करें, माइल्ड नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का, उसके लिए आप एनपीके भी यूज कर सकते हैं, या जो आपके पील्स हैं, फॉरेंज पील्स का जो लिक्विड है, या कंपोस्ट टी, उसको भी आप एज ए लिक्विड मैनर यूज करेंगे तो आपका फ्लावर बहुत अच्छा रहेगा। जिन लोगों के पास मैरीगोल्ड अभी है, उसको आप ड्राई कर लीजिए, उसका एक्सट्रैक्ट पानी, उसका स्प्रे भी इसमें बहुत यूजफुल होता है, उसका लिक्विड मैन्योर रूट्स में भी और उसका फोलेज स्प्रे भी। मैरीगोल्ड का फूल इसके पास रखना, गमला रखना इसके लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसका एक्सट्रैक्ट एज ए लिक्विड मैन्योर और एज ए फोलेज स्प्रे इसके लिए बहुत अच्छा है, तो वो आप यूज करिए। ये सारी प्रैक्टिसेस, ये सारी चीजें मैं यूज करता हूं जो आपके साथ मैंने शेयर की हैं। अब किसी को कोई कंफ्यूज हो तो हम लोग गुलदाउदी पे सवाल जवाब ले सकते हैं। रचना जी, हेलो हेलो। जी सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही अच्छे से बताया, और कुछ हम लोग मिस कर गए तो वो पूछ